चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा आम जनमानस को प्रभावित कर रही हैं, इतना परेशान कर रही हैं, ये आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है। वो आंदोलन इस बात के लिए है कि जो गरीब आदमी आज मेडिकल व्यवस्थाओं में पिस रहा है, जो अस्पतालों में जा के 2 रुपए की दवा लेकर के 2000 का बिल पेड कर रहा है, आज जो शिक्षा विभाग में धांधली हो रही है, प्राइवेट स्कूलों को लेकर के जो एक बड़ा स्कैम चल रहा है, जो कमीशन जी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से गरीबों की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, वही काम उन्होंने किया उस मामले में भी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो धरना उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं और शिक्षा विभाग, दो चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा आम जनमानस को प्रभावित कर रही हैं, इतना परेशान कर रही हैं। ये कहा जाए अगर कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को और गरीब से गरीब बनाती जा रही हैं, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मेरठ जनपद पड़ता है। उस जनपद में सरधना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान, उनका एक आंदोलन प्रस्तावित है जो 10 तारीख को होना है और बड़े स्तर का आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है। वो आंदोलन इस बात के लिए है कि जो गरीब आदमी आज मेडिकल व्यवस्थाओं में पिस रहा है, जो अस्पतालों में जा के 2 रुपए की दवा लेकर के 2000 का बिल पेड कर रहा है, आज जो शिक्षा विभाग में धांधली हो रही है, प्राइवेट स्कूलों को लेकर के जो एक बड़ा स्कैम चल रहा है, जो कमीशन खोरी बड़े स्तर पे चल रही है कि चिन्हित दुकान से ही किताबें मिलेंगी, किस प्रकाशन की किताबें चलेंगी, ये प्राइवेट विद्यालय और प्राइवेट प्रकाशन, प्राइवेट कंपनी मिलकर के डिसाइड कर रही है। इससे गरीब आदमी का बहुत ज़्यादा ही दोहन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी चल रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का मामला चल रहा है, अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाते हैं गलती से, अगर आपको कोई छोटी सी भी समस्या है, एक बार अगर प्राइवेट अस्पताल वालों ने आपको एडमिट कर लिया, आप एडमिट हो गए, फिर इलाज चलना जो शुरू होता है, फिर दवाएं चलनी जो शुरू होती हैं, उसके बाद में जो बिल बनना शुरू होता है, उस बिल को लेकर के आम जनमानस रोज कहीं न कहीं समस्याएं अपनी लेकर के पहुंचता है। तो अतुल प्रधान एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, सरधना विधानसभा से जो मेरठ के अंदर पड़ती है, तो उनके पास जब इन सब प्रकरणों को लेकर के शिकायतें रोज पर रोज बढ़ने लगी, रोज पर रोज ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो बेचारे परेशान होते रहे। एक वाकया भी उनके सामने आया कि एक परिजन अपने किसी परिवार के व्यक्ति को बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराते हैं, उसके बाद में फिर उस परिजन जो इसको लेकर के जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद आलम ये होता है कि जब तक अस्पताल प्रशासन अपना पूरा हिसाब नहीं कर लेता है, तब तक डेड बॉडी देने को तैयार नहीं होता। वो भी हिसाब ऐसा जो दसियों लाख रुपया पेमेंट कर चुका होता है पहले वो पीड़ित परिवार उस अस्पताल को, उसके बावजूद भी उस परिवार को, उनके परिजनों को डेड बॉडी नहीं दी जाती है। इस बात को लेकर के जब मामला अतुल प्रधान विधायक जी के पास पहुंचता है, तो वो जाहिर सी बात है जो जनप्रतिनिधि होगा, अगर कोई उनके विधानसभा का व्यक्ति समस्या लेकर पहुंचता है तो मदद करने की कोशिश जनप्रतिनिधि करता है। अगर वो जनता के बीच रहता है तो हमें लगता है अतुल प्रधान से लगभग सभी लोग परिचित हैं। माननीय विधायक जी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से गरीबों की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, वही काम उन्होंने किया उस मामले में भी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो धरना प्रदर्शन भी किए, वो हड़ताल पर भी गए, भूख हड़ताल पर भी बैठे, लेकिन उसका कोई निराकरण उस तरीके से नहीं निकला जैसे निकलना चाहिए था। तो उनके मन में एक बात आई कि ये किसी एक पीड़ित की समस्या नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में विचार आया कि चलो विधायक जी से अपनी गुहार लगाई जाए जो हमारी मदद करेंगे। कई ऐसे केस होते हैं जिन केसों में लोग नहीं पहुंच पाते हैं जनप्रतिनिधियों तक, और प्राइवेट अस्पताल वाले उनके साथ उगाही करने का काम करते हैं। मैं सबको नहीं इसमें कह रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर आज जो मजबूत होने की, पैसा वाला होने की, कारपोरेट जगत में जाने की जो होड़ लगी हुई है, इससे गरीब आदमी और गरीब से गरीब होता जा रहा है। कई बार ये देखा गया है, अभी एक मामला आया था बहराइच साइड का कि बच्चे को गिरवी रखना पड़ा, तो उनकी पत्नी को दूसरा बच्चा होता प्रसव के बाद, जब नहीं उन्होंने डिस्चार्ज किया
तो फिर उसमें पुलिस ने संज्ञान लिया, मामला हाईलाइट हुआ, फिर पुलिस ने बरामद किया, फिर अस्पताल पे कार्रवाई हुई, तब जाके उनको उनका बच्चा मिला। यानी एक बच्चे के बदले दूसरे बच्चे को गिरवी रखना पड़ा उनको। ये पोजीशन महज 5,000 रुपयों के लिए, केवल 5,000 रुपए का मामला था, तब वहां पर ये पोजीशन हो गई। तो कई बार ये होता है कि अस्पताल प्रशासन इन संवेदनाओं से परे काम करता है, मानवता से परे काम करता है। मतलब मानवता ऐसा लगता है कि बची ही नहीं है बिल्कुल, इस टाइप की कंडीशंस आ जाती है कई बार। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय विधायक अतुल प्रधान जी ने जो एक आंदोलन का आगाज किया 10 अक्टूबर को, जो उनका एक बृहद आंदोलन है मेरठ के अंदर, मैं चाहता हूं कि सब लोग उनके आंदोलन को समर्थन करें। अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंचकर भारी संख्या में उनके आंदोलन को बल दें। अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया, तो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, जो जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, हर जगह जाकर के उनके आंदोलन को बल देने का काम करें। दूसरा प्रकरण जैसे उन्होंने शिक्षा विभाग का भी उठाया है, इसी आंदोलन में शिक्षा विभाग का एक मैटर उनका है कि ये जो प्राइवेट विद्यालय वाले अपने हिसाब से प्रकाशन तय करते हैं और वो 2 रुपए की किताब जो 200 रुपए में जाके बिक रही है, उस पर भी उन्होंने आंदोलित होने की बात कही है। और ये तब तक चलेगा, अतुल प्रधान को कौन नहीं जानता है कि जब तक किसी मामले का निराकरण नहीं करते हैं, नहीं करा लेते हैं, तब तक वो शांत बैठने वालों में से विधायक नहीं है। वो वास्तव में जनप्रतिनिधि, जिसको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, वो विधायक ऐसा है समाजवादी पार्टी के पास में कि अगर कोई मामला होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो वो आधी रात में बंदा पैदल से लेकर के, बाइक से लेकर के, बैलगाड़ी से लेकर के, मतलब जो संसाधन है वो वादी फरियादी के साथ चल लेता है व्यक्ति। तो कहने का मतलब हम लोगों की भी एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अतुल प्रधान जी ने अगर एक कोई मुहिम चलाई है, कोई ऐसा एक वाकया लेकर के आए हैं, मतलब एक लोगों की आम समस्या, वो समस्या जो शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों को लेकर के आम जनमानस सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा दुखी है, इन चीजों को लेकर के उन्होंने जो एक आंदोलन किया है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम विधायक जी के आंदोलन में 10 अक्टूबर को सब लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें और अपनी सहभागिता निश्चित करें, जिससे कि आम जनमानस के सहयोग में हम सहभागी बन सके। आम जनमानस के साथ जो गलत हो रहा है उसकी अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है तो उस बुलंद आवाज को हम अपनी भी आवाज दे सकें। जय हिंद साथियों, बड़ी उम्मीद है आप लोगों से कि सब लोग इस पोस्ट को भी जो जिस समय देखे कृपया आगे बढ़ाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा संदेश पहुंचे और लोगों को जागरूक होने में मदद मिले और लोगों को ये लगे कि कोई हमारे बीच में है जो हमारी लड़ाई, यानी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जो लड़ रहा है, अपने आप को खपा रहा है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद साथियों।